डॉक्टर ने बताया इसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी आई है और इसकी हड्डी मुड़ के ना टेढ़ी हो गई है कि अगर ये खड़ी हुई या ज़्यादा चला झटका आया तो ये हड्डी टूट सकती है इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसको बहुत तड़प जाती है, पूरी पूरी रात नहीं सोती है। डॉक्टर ने यही कहा कि इसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, इसका इलाज फ़ौरन तौर पे इसका इलाज होना चाहिए। सीटी स्कैन भी इसलिए करा रहे हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी से दिमाग का ताल्लुक़ होता है। मेरे शौहर मज़दूर है, मज़दूरी करते हैं, ना हमारे पास कोई वसाइल है ना कुछ है, ना हमारे पास कोई सामान है, भाई यही है जो ज़रूरत का थोड़ा बहुत खाने पकाने का। हमारे शौहर 1000 रुपये कमा के लेकर आते हैं, उसी में मैं इसकी दवाइयाँ भी करती हूँ और घर का खर्च भी करती हूँ। बहुत मुश्किल से मेरा गुजर बसर होता है, इसकी वजह से हम बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हैं। अल्लाह पाक को ये सबर सीला बना दे, परवरदिगार कोई नेक फरिश्ता आए जो मेरी बच्ची का इलाज करा दे, ये सही हो जाए बिल्कुल नॉर्मल। 15 साला सादिया जो 8 महीने पहले ग्रामर स्कूल की बहुत अच्छी तालबा थी, सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी। 15 साल की उम्र वो उम्र होती है कि जब बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से सोचना शुरू करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी तालीम, और अगर लड़कियां हों तो उनके तो और भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, अपना घर, अपनी शादी। किसी ने नहीं सोचा था कि सादिया की ज़िंदगी में 8 माह के अंदर वो ख़तरनाक वक्त आने वाला है जब ये ख्वाब तो दूर, उसे अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं करनी पड़ेंगी, अपने इलाज के लिए लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। बुखार आया, ऐसा बुखार जो उतरता था, चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था। गरीब इंसान के लिए बीमारी का इलाज कराना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। आखिरी वक्त तक, जब तक कि तड़प ना जाएं दर्द से, डॉक्टर के पास नहीं जाते। घर में ही कोशिशें करते रहते हैं कि कोई गोली खा लें, दवा खा लें, दर्द को आराम आ जाए। लेकिन वो तकलीफ़ जो लगे कि बस जानलेवा है, जब ऐसी तकलीफ़ होती है और मुसलसल रहती है, तब जाके डॉक्टरों को दिखाया जाता है। वरना डॉक्टरों की फ़ीस बचाने के लिए, किराए बचाने के लिए चुपचाप तकलीफ़ सहते रहते हैं। ये हर उस दूसरे घर की कहानी है जो कि हम सफ़ेद पोश लोग कह सकते हैं, ये सफ़ेद पोश लोग हैं। लेकिन एक वो घर भी होता है जहाँ वो सफ़ेद पोश भी नहीं होते, बिल्कुल ही, जहाँ एक वक्त का खाना होता है तो दूसरे वक्त का पता नहीं होता कि खाना होगा कि नहीं होगा। खैर, जब डॉक्टर्स के पास गए तो इंडस हॉस्पिटल ने जिना अस्पताल भेजा। वहाँ पर जब MRI हुआ तो पता चला कि सादिया की बैकबोन के अंदर टीबी है और ये ऊपर के हिस्से में है, जो कि दिमाग में भी जा सकती है। और अब इनको तकलीफ़ इतनी है कि चलना फिरना मुहाल है, लेटना, उठना, बैठना। और यकीनन रीढ़ की हड्डी जो होती है वो पूरे बदन की एक ढाल होती है। आप हाथ हिलाएं, आप गर्दन हिलाएं, आप पैर हिलाएं, आप इधर मुड़ें, आप उधर मुड़ें, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ होती है। मैं तो एक छोटी सी तकलीफ़ से गुजरी हूँ जो कि मेरी बैकबोन का एक्सीडेंट में हुई थी। मुझे अंदाज़ा है कि आप 6-6 महीने बिस्तर पे पड़े रहना, बग़ैर सहारे के उठ ना पाना, बाथरूम में ना जा पाना, काम ना कर पाना, झुक ना पाना, नमाज ना पढ़ पाना, सजदा ना कर पाना, बड़ी तकलीफ़ दे ये ज़िंदगी होती है। आइए मिलके सादिया के लिए कोशिशें करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ज़िंदगी ने उसको बहुत सारे ख्वाब दिए होंगे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
और इस वक्त जो सबसे बड़ा ख्वाब है उसकी ज़िंदगी का वो ये है कि उसका इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सादिया बेटा। हाँ बात कर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी ठीक हूँ क्या चाहती हो? तुम्हें बहुत लोग देख रहे हैं इस वक्त। जी। मैं बस ये चाहती हूँ, बस मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूँ, पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तकलीफ ज़्यादा होती है? जी बहुत होती है, उठने में, बैठने में, लेटने में। पढ़ाई छोड़ दी? जी दिल चाहता है स्कूल जाने का? जी दोस्तें बताती होंगी है? जी। रो मत रो मत, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी मेरा बच्चा। नहीं 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 नहीं, ठीक हो जाओगी, परेशान नहीं हो। अल्लाह मियाँ तुम्हें सेहत देगा। देखो अल्लाह मियाँ सबका इम्तिहान लेते हैं ना, आजमाइशें आती हैं लोगों पे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखें आप लोग सब, आप लोगों की भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। ये बच्ची की अभी क्या ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है इस बच्ची ने। 15 साल क्या उम्र होती है? मेरा बेटा है इब्राहिम 15 साल का। जिनके इस उम्र के बच्चे हैं और जिनके इस उम्र से बच्चे गुजर चुके हैं वो जानते हैं कि इस उम्र के बच्चों के लिए माँ बाप, क्योंकि बड़े हो रहे होते हैं, अपनी सोच होती है, अपना एक विजन रखते हैं बच्चे, क्या क्या सोचते हैं। आपसे बात करेंगे भाई, आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, इलेक्ट्रिक बिजली का भी काम करता हूँ। कोई मजदूरी मिल जाती है वो कर लेता हूँ। उसमें 800, 1000, कहीं 500, कहीं 300, ये रोज की है मेरी आमदनी है। और कहीं अस्पताल वगैरह जाना पड़ता है तो 2,500-3,000 हज़ार रुपये सिर्फ किराए में लग जाते हैं रिक्शे के। वो जमा करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा करता हूँ तो अस्पताल जाता हूँ। बहन आप जब से आई हैं रो रही हैं। बस अल्लाह पाक मेरी बच्ची को ठीक कर दे। मेरी पूरी दुनिया यही है। मेरी एक ही बेटी है जिंदगी आपकी? में एक बेटी एक बेटा है। बस एक ही बेटी है एक मतलब? बेटी। हाँ बेटी एक ही है, इकलौती बेटी है, इकलौता बेटा है। और यकीनन बच्चियों के लिए माएँ जब बच्चियाँ पैदा होती हैं जब भी से उनकी शादी के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं, सोचना शुरू कर देती है, जहेज जमा करना शुरू कर देती हैं। और जब उसका ख्याल रखा जाता है कि बच्ची को कोई गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे कोई नुक्स ना आ जाए, क्योंकि बच्चियों की शादियां करनी होती हैं आगे। और यकीनन सादिया भी इंशाल्लाह ताला सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगी, इसकी भी शादी होगी, इसका भी जो भी इसके अरमान है, पढ़ाई लिखाई शादी सब कुछ होंगे। और अस्मा सिकंदर मेरी नंद है, छोटी नंद है, सऊद की बहन है छोटी। उन्होंने 20,000 रुपये भेजे आपके लिए अमेरिका से। तो 20,000 रुपये अभी फ़िलहाल आपके पास आ गए हैं। और हमारी कोशिश यही है, थैंक यू उस्मा बाजी, बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि आपका कंप्लीट इलाज हो, मुकम्मल इलाज हो। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इलाज हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि कोई लाइलाज है नाउजुबिल्लाह? डॉक्टर ने कहा जल्द से जल्द इसका सीटी स्कैन कराएं और फौरी तौर पे आप इसका इलाज शुरू करें। इसका खर्चा कितना बताया है डॉक्टर? अभी तक तो हम लोग ना जीना और इंडस्ट्री जा रहे थे। अब उन्होंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए ये जो सिटी स्कैन का डॉक्टर ने बताया ना, ये खुद भी एक बड़ा पेचीदा प्रोसीजर है सिटी स्कैन करवाना, और उसके बाद ही प्रॉपर डायग्नोज होती है बीमारी कि वो किस लेवल पे है, टीबी का कौन सा लेवल है। उसके भी 7,500 रुपये सिटी स्कैन के बोले, 7,500 रुपये जमा कराने, 500 का वो बेचारे इंजेक्शन 500 या 800 या 1000 दिहाड़ी एक दिन की कमाते हैं। वो आने जाने के जो किराए हैं वो पूरे करें या सिटी स्कैन के पैसे दें। तो सिटी स्कैन के तो पैसे मैं दे दूंगी आपको, वो नहीं कर पाए, करवा लीजिएगा अभी। जैसे मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में। नहीं मैं आपको 15,000 रुपये मैं देती हूँ आपको। अभी 20,000 आपके पास आ गए, 15,000 मेरी तरफ से, 5,000 इसकी ईदी है और 10,000 का आप इसका जो भी सिटी स्कैन का खर्चा होगा, किराया वराया जो भी है वो करा लीजिएगा प्लीज़। शुक्रिया। और ये आप जल्द से जल्द करवाएं। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि जो इदारे जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, चले हमारे मेहमान सॉरी भी आ मैं बीच गए। में ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम। यासिर कैसे हो तुम? मैं वहाँ बैठा हुआ वेट कर रहा था अपनी एंट्री का, और मैंने देखा, मैंने कहा मुझे बच्ची से भी मिलना है और
मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, और सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, अकेली तो नहीं है, लेकिन बेटा ये ठीक हो जाता है। और इस मुल्क में, इस मुल्क के बाहर इतने लोग हैं पाकिस्तानी, बिल्कुल है। आपको पता है पूरी दुनिया में जितनी कौमें हैं उसमें से पाकिस्तान वो शायद वाहिद कौम है जो कभी पीछे नहीं हटती इमदाद करने से, चाहे कोई भी मामला हो। तो मैं सारे पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि जो भी ये शो देख रहा है वो अगर साहिब इस्तिताअत है तो वो ज़रूर इसका नोटिस ले और ज़रूर इनकी मदद करे। ये बिल्कुल, और वाकई दुनिया भर से deserving लोग मदद करते हैं। और मैं चाहूँगी सादिया तुम बताओ यासिर को कि किस तरह से तुम्हें ये शुरू हुआ और उसके बाद अब तुम्हारे क्या हालात हैं? तो बताओ, तो माइक आगे रख के बताओ कैसे तकलीफ हुई क्या? शुरू में से मुझे बुखार हुआ था। बुखार के बाद मेरी टांगों में दर्द, फिर उसके बाद कमर में दर्द, फिर टांगें जाम हो गई थी, चला फिर नहीं जा रहा था, फिर कमर की हड्डी बाहर निकल गई थी। कमर की रीढ़ की हड्डी इसकी इतनी बाहर निकल गई है कि वो बिल्कुल लेट, सीधा नहीं लेट सकती, यूं करवट नोक से पूरी वैसे रात ही आ गई है लेटती है। और वो ना इस तरह टेढ़ी हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये ना झटका लगा, ये झटके से बैठी या जोर पड़ा ना, ये हड्डी टूट सकती। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं अल्लाह ना करे। परेशान। नहीं आप परेशान मत हो। बहुत लोग हैं दुनिया में जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और हेल्प करने वाले हैं। अभी देखें कि 20,000 रुपये आपको आ गए हैं, मैंने भी दिए हैं। हमारे पास शायद कॉलर भी मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? जवेदी बोल रही हैं? जी, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जी मैं अपना नाम तो मेंशन नहीं कर रही, लेकिन मैं इनको 5,000 के भेजना बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें दे। और कतरा कतरा समंदर बनता है। एक साहब यहाँ पर आए थे, उनको 7.5 लाख की ज़रूरत थी, 7 लाख की। और इसी तरह सबकी कॉल्स आती रही थोड़ा करके और सबने थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह करके की। 2,000, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह से करते करते तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा उनके पास माशाल्लाह पैसे जमा हो गए थे। और फिर उनके इलाज के लिए भी इंतज़ाम हो गया था। तो कोशिश यही है। शेफ़ फातिमा ने 5,000 रुपये अनाउंस किए हैं। थैंक यू शेफ़ फातिमा, अल्लाह मियां आपके रिस्क में बरकतें दे। और इसी तरह आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। रमज़ान जा रहा है, ये बरकतों रहमतों वाला महीना है। और आज की रात 27वीं शब जो होने वाली है वो भी एक बड़ी रात है जिसमें अल्लाह ताला मलाइका को भेजते हैं। तो जाते जाते इस रमज़ान से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। कुछ पता नहीं कि कल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि अगला रमज़ान अगले साल हम देख सकें या ना देख सकें। इस रमज़ान को जो सातें रह गई हैं उसको उसी तरह गुजारें कि जैसे आखिरी सातें हैं। आपके भी बच्चे हैं, अपने बच्चों की शक्ल देखें और इस बच्ची की हेल्प करें जो कि इस वक्त इतनी तकलीफ़ से गुजर रही है, इतनी तकलीफ़ से गुजर रही है कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का पूरे जिस्म का इन्हिसार जो है रीढ़ की हड्डी पर होता है। और डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर ज़रा सा भी झटका लगा या ज़रा सी भी गलत पोजीशन में ये बैठी तो वो हड्डी टूट सकती है। टीबी रीढ़ की हड्डी में है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन पैसे इतने नहीं हैं कि इलाज हो सके। आपकी मदद की ज़रूरत है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मेरी तरफ से भी 10,000 रुपये चलें, देना चाहता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके पास 60,000 के करीब माशाल्लाह। हमारी सऊद ने भी 20,000 रुपए दिए हैं। अच्छा, उन्होंने भी अभी दिए अभी हाँ, माशाल्लाह। अभी मुझे कॉल आई है, वो स्क्रीनशॉट चलें, सबके आ रहे हैं। माशाल्लाह। और 75-80,000 आपके लिए हम जमा कर सकें। और ये हमारी कोई औकात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मदद करता है। और आप जिस उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं, ये आस उम्मीद हम पे मत लगाएं, ये अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला बड़ा फजल करने वाला है। और ओरिएंट की तरफ से ये जो फ्रिज पूरे महीने से रखा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, ये फ्रिज जो है ओरिएंट की तरफ से आपकी बेटी के लिए, और ये स्प्लिट एसी जो है ये भी आपकी बेटी के लिए, ताकि अब गर्मियाँ आगे आ रही हैं तो ठंडा पानी और ठंडी हवा, कम से कम इतना तो सहारा हो कि इंसान सुकून से तो अपने घर में रह सके। और यासिर, मैं चाहती हूँ कि लोगों से अपील करो कि कॉल्स करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा। और बिल्कुल मैं अपील करता हूँ। मुझे लगता है कि अपील से बेहतर ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर इस तरह का आप वैसे भी कहीं देखें, आपको अगर आपके जैसे इनके भी पड़ोस में लोग होंगे या इनके वालिद का भी कहीं किसी से ताल्लुक़ होगा, तो वो लोग आगे बढ़ें। और हम लोग जो कर सकते हैं वो हम लाजमी करेंगे। बताएं या ना बताएं, मदद ज़रूर करेंगे। बाकी जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं वो तो मैंने देखा अक्सर बाहर जो लोग होते हैं मेरी नंद ने अमेरिका से भेजे वो हमें पैसे भिजवा रहे होते हैं कि आगे किसी को दे दें। बिल्कुल, तो अब तो ये तो इतना केस आपके सामने ही है। यासिर कॉलर है, जरा कॉल पे बात करेंगे आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। मैम शो देख रही हैं आप? जी जी जी, मैं आसफा खान बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा जी, कैसी हैं आप? ठीक जी, है? मैं इन सिस्टर को 5000 देना चाहती हूँ, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी। जज़ाक थैंक अल्लाह, यू। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलामकुम। जवेरिया बात कर रही हैं? जी, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जी जवेरिया, मैं मिसेज आरिफ बात कर रही हूँ कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद से। जी, मिसेज आरिफ। अच्छा, मेरी तरफ से आप 5000 इनको मैं डोनेट कर रही हूँ, बहुत और अभी शुक्रिया। मेरी बेटी सो रही है, तो आप मुझे प्रोसीजर बता दें कहाँ भेजना है, किस तरह भेजना है। इनका नंबर चल रहा होगा, स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा। आप उस नंबर पर जो है पैसे भेज सकती हैं। जैज़ कैश है या इजी पैसा है इनका? जैज़ कैश है या इजी पैसा? जैज़ कैश है, उसका नंबर आपके पास चल रहा है, तो आप ज़रूर उस नंबर पे कॉल मैसेज करें, या जिस तरह भी जो भी प्रोसीजर होता है उस पर आप पैसे भेज सकते हैं। और अगर अभी नहीं भेज सकते तो वो नंबर इन्हीं का है, आप उनको कॉल करके इनसे बात करके अपनी तसल्ली करके जिस तरह से हो सके, जो हो सके, आप इनको भेज सकते हैं। जी, अगर आप क्या कह रहे कोई हैं? इस बीमारी से रिलेटेड कोई डॉक्टर हो जो हमें देख रहा हो, हाँ, हम उससे बिल्कुल। भी अपील करते हैं कि इस बच्ची की करें। जिम्मेदारी लें, और ये बच्ची भी चाहती है कि जिस तरह हम अपने बिस्तर पे आराम से सीधा लेट के अपनी रातों को सुकून दे बनाते हैं, इस बच्ची का भी हक है। ये बच्ची भी चाहती है कि पता नहीं कितने अरसे से इसको ये तकलीफ है, 8 और ये महीना। 8 महीनों से ये सीधा नहीं लेट पा रही। सारी बात है कि जो तकलीफ़ है, जो मर्ज़ है, उसकी वजह से इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है, इसकी वजह से बैठना और लेटना इंतहाई मुश्किल है। अभी रो रही थी कि मुझे स्कूल जाने का दिल करता है, दोस्तें याद आती हैं। ज़ाहिर है कि स्कूल का एक माहौल होता है, आपका बच्चे मेरा बेटा तो छुट्टी ही नहीं करता, बीमार भी हो तो स्कूल पहुंच जाता है। इतना बच्चों का दिल होता है स्कूल में, दोस्तों में, पढ़ाई में। अब वो 8 महीने से जो बच्ची स्कूल जा रही थी, उसकी एक नॉर्मल लाइफ थी, अचानक एक मुश्किल सी ज़िंदगी बन गई है उसकी। तो उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि जब आप दुनिया में जो कुछ भी बांटते हैं, अल्लाह आपको वही चीज़ें देता है, चाहे वो खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों, आसानियाँ हों।